नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बोलती किताबें पर। आज हम उस किताब के पन्नों को पलटेंगे जिस पर सदियों की धूल नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसा रहस्य जो इंसान के जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़कर रख देता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वो हमेशा के लिए मिट जाती है या फिर वो बादलों में छिप जाती है? और अगर वो वापस आती है तो कैसे? आखिर वो कौन सा रास्ता है जिससे होकर एक आत्मा दोबारा माँ के गर्भ तक पहुंचती है? यह कहानी है छांदोग्य उपनिषद की। यह कहानी एक पिता की है और एक पुत्र की है और एक राजा की भी। और इन सब के केंद्र में है पंचाग्नि विद्या। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और चलिए मेरे साथ उस प्राचीन काल में, जहाँ ऋषियों के आश्रम में अग्नि जलती थी और राजाओं के दरबार में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी। कहानी शुरू होती है एक युवा विद्यार्थी से जिसका नाम था श्वेतकेतु। वह महान ऋषि आरुणि का पुत्र था। श्वेतकेतु ने वेदों की पढ़ाई पूरी कर ली थी और उसे अपने ज्ञान पर थोड़ा अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि उसने सब कुछ जान लिया है। एक दिन श्वेतकेतु पांचाल देश के राजा प्रवाहन जयवली की सभा में गया। राजा ज्ञानी थे। उन्होंने श्वेतकेतु को देखा और उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने पूछा, हे श्वेतकेतु, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें पूरा ज्ञान दिया है? श्वेतकेतु ने गर्व से कहा, जी महाराज। तब राजा ने उससे 5 ऐसे प्रश्न पूछे जिन्होंने श्वेतकेतु के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। राजा ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मरने के बाद जीव किस रास्ते से जाते हैं? दूसरा सवाल, क्या तुम जानते हो कि वे वापस कैसे आते हैं? तीसरा सवाल, क्या तुम्हें देवयान और पितृयान के मार्गों के बीच का अंतर पता है? चौथा सवाल, क्या तुम जानते हो कि वो कौन सा स्थान है जहां जाने के बाद आत्माएं भर जाती हैं, लेकिन वो लोक कभी नहीं भरता? पांचवा, सबसे अंतिम और रहस्यमय प्रश्न ये था कि क्या तुम जानते हो कि 5वीं आहुति में जल किस प्रकार पुरुष या मनुष्य का रूप ले लेता है? श्वेतकेतु सन्न रह गया। वेदों का ज्ञाता होते हुए भी उसे उनमें से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह राजा के दरबार से भागा और सीधे अपने पिता गौतम के पास पहुंचा। उसने गुस्से में और दुख में पिता से कहा, आपने तो कहा था कि आपने मुझे सब कुछ सिखाया है, लेकिन राजा के उन 5 सवालों के आगे मैं अज्ञानी साबित हो गया। पिता गौतम बहुत विनम्र थे। उन्होंने कहा, पुत्र, अगर मुझे ये रहस्य पता होते तो मैं तुम्हें क्यों न बताता। मैं स्वयं इस ज्ञान से अनजान हूँ। और यहाँ देखिए, ज्ञान की प्यास। एक बूढ़ा पिता महान ऋषि होते हुए भी उस राजा के पास शिष्य बनकर जाने के लिए तैयार हो गया ताकि वह पंचाग्नि विद्या का रहस्य जान सके। ऋषि गौतम राजा के पास पहुंचे और उनसे वह ज्ञान मांगा। राजा ने उन्हें बताया कि यह ज्ञान आज से पहले कभी ब्राह्मणों के पास नहीं था, यह केवल क्षत्रियों के पास था। लेकिन आपकी जिज्ञासा देखकर मैं यह आपको पंचाग्नि विद्या जरूर सिखाऊंगा। राजा ने समझाना शुरू किया, हे गौतम, यह पूरा ब्रह्मांड एक यज्ञशाला है। एक आत्मा को नया जन्म लेने के लिए 5 अलग अलग प्रकार की अग्नियों से होकर गुजरना पड़ता है। यह वास्तविक आग नहीं है, यह रूपांतरण की आग है। राजा ने कहा, हे गौतम, वह जो स्वर्ग लोक है वही पहली अग्नि है। इस अग्नि का ईंधन है सूर्य। इसकी किरणें धुआं है, दिन इसकी ज्वाला है और चंद्रमा इसकी चिंगारी है। जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तो उसकी श्रद्धा को इस अग्नि में होम किया जाता है। इस पहली आहुति से जो पैदा होता है वह है सोम राजा, यानी आत्मा एक सूक्ष्म चंद्र तत्व के रूप में बदल जाती है। यह आत्मा का पहला पड़ाव है। वह पृथ्वी से उठकर आसमान की गहराइयों में चंद्रमंडल में पहुंचती है। अब आत्मा को नीचे आना है। राजा ने कहा, हे गौतम, परजन्य ही दूसरी अग्नि है। वायु इसका ईंधन है और बिजली इसकी चिंगारी है। इस दूसरी अग्नि में देवता सोम रूपी आत्मा की आहुति देते हैं। सोचिए,
वो आत्मा जो चांदनी जैसी शीतलता लिए हुए थी, अब बादलों की अग्नि में तपती है। और इस आहुति से जो पैदा होता है वह है वर्षा। वही आत्मा अब पानी की बूंद बनकर आसमान से नीचे गिरती है। एक रहस्यमय सफर, चांद से बादल और बादल से बारिश। राजा ने कहा, हे गौतम, यह पृथ्वी ही तीसरी अग्नि है। संवत्सर इसका ईंधन है और आकाश इसका धुआं है। जब वो आत्मा बारिश की बूंदों के रूप में इस धरती पर गिरती है तो प्रकृति तीसरी आहुति देती है। इस अग्नि में वर्षा की आहुति दी जाती है। और जानते हैं इससे क्या पैदा होता है? इससे पैदा होता है अन्न। जी हाँ, जो अनाज हम खाते हैं, जो फल, जो सब्जियां उगती हैं, उपनिषद कहता है उनमें केवल विटामिन या मिनरल नहीं होते, उनमें वो जीवात्माएं छिपी होती हैं जो अपना नया शरीर खोजने के लिए कतार में खड़ी हैं। वो आत्मा अब खेत में लहलाती हुई फसल का हिस्सा बन गई है। अब वो आत्मा अनाज के दाने में है। राजा ने कहा, हे गौतम, पुरुष ही चौथी अग्नि है। वाणी उसका ईंधन है और प्राण उसका धुआं है। जब वो अन्न किसी पुरुष द्वारा खाया जाता है तो शरीर के अंदर जठराग्नि में उसका हवन होता है और इस अग्नि में अन्न की आहुति दी जाती है। और इस आहुति से जो पैदा होता है वह है रेतस यानी वीर्य। वो आत्मा जो चांद से चली थी, बारिश बनी, फिर अनाज बनी, अब वह नए जीवन का बीज बन चुकी है। वह जीवन का निर्माण करने वाली शक्ति बन चुकी है। अब आता है वह अंतिम पड़ाव जिसके बारे में राजा ने श्वेतकेतु से पूछा था। पांचवी आहुति में जल कैसे पुरुष बनता है? राजा ने कहा, हे गौतम, स्त्री ही पांचवी अग्नि है। इस अग्नि में उस रेतस की आहुति दी जाती है और इस महायज्ञ का जो परिणाम निकलता है वह है गर्भ। और 9-10 महीने बाद वह आत्मा एक नए शिशु के रूप में एक नए शरीर के साथ इस दुनिया में जन्म लेती है। यही है वह चक्र। श्रद्धा, श्रद्धा से सोम, सोम से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से रेतस और अंत में पुरुष। राजा ने समझाया कि हे गौतम, इसीलिए मैंने पूछा था कि पांचवी आहुति में जल कैसे पुरुष यानी इंसान बन जाता है। हम सब, आप और मैं, इसी ब्रह्मांडीय यज्ञ का परिणाम है। हम आग से गुजरकर बने हैं। तो दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? राजा प्रवाहन जयवली ने ऋषि गौतम को बताया कि जो लोग इस पंचाग्नि विद्या को जानते हैं वो जीवन को एक अलग नजरिए से देखते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, पृथ्वी, बादल और भोजन का निचोड़ है। हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। यह ज्ञान हमें वैराग्य सिखाता है। हमें पता चलता है कि यह जन्म मरण का चक्र एक पहिए की तरह घूमता रहता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अच्छे लोकों में जाते हैं, लेकिन फिर वापस बारिश बनकर, अन्न बनकर इस धरती पर लौटना पड़ता है। लेकिन उपनिषद यह भी कहता है कि जो इस चक्र को समझ लेता है और जो ब्रह्म को जान लेता है वह इस धुएं और आग के रास्ते से परे देवयान मार्ग से जाता है और फिर जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता, उसे मोक्ष मिलता है। आप सभी जहां बैठे हैं अपने आसपास देखिए, जो बारिश बाहर हो रही है, जो भोजन आपकी थाली में है, क्या पता उनमें कौन सी यात्रा छिपी हो। बोलती किताबें पर आज की यह रहस्यमय यात्रा आपको कैसी लगी? क्या इस कहानी ने आपके मन में भी कोई सवाल जगाया है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारे प्राचीन ग्रंथों की ऐसी ही गहरी और अनसुनी कहानियां सुननी है तो बोलती किताबें को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार एक नई किताब और एक नए रहस्य के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ज्ञान की अग्नि को बुझने न दें। धन्यवाद।